हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब घोर कलयुग आएगा ना, तो उस चने की पेड़ की छांव में बैठकर आराम से व्यक्ति सो जाएगा। और अभी के समय में तो एटलीस्ट व्यक्ति 70 से 80 भी एवरेज निकाल ले रहा है आयु। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा ना, तो 25 वर्ष तो हद हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। 25 से 30 वर्ष, 30 वर्ष तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो 30 वर्ष के व्यक्ति हो के मरे आप। तो ऐसी अवस्था होने वाली है, बड़े बड़े भयंकर कलयुग जब आएगा तब कृष्ण की कृपा है। तो अभी जो सुन पा रहे हैं मुझे, या जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, मेरी उनसे यही करबद्ध निवेदन है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके इसी जन्म में, इसी जन्म में कृष्ण भक्ति को दृढ़ता से कीजिए। फालतू चीजों से दूर रहिए। जो हमको कृष्ण भक्ति से दूर रखे उन चीजों से दूर रहिए, और जो कृष्ण भक्ति में हमको बढ़ावा दे उनमें आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत कुछ है देखने सुनने के लिए दुनिया में। हमको सब कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वही चाहिए जिससे हमारी कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी हो। हमको बहुत वाइसली सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य रखिए। देखिए, अगर आप इस जन्म में कृष्ण भक्ति से चूक गए और पुनः आप शरीर छोड़ के किसी निचली प्रजाति में चले गए, और फिर से अगर 84 लाख के चक्र में पड़ गए ना, तो श्रीमन महाप्रभु ने तो क्या वर्ड नहीं याद आ रहा, श्रीमन महाप्रभु ने घोषणा की थी। घोषणा वर्ड एक्चुअली यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, दूसरा वर्ड मैं बोलना चाह रही थी, भविष्यवाणी। श्रीमन महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये 10,000 वर्षों तक चलने वाला है। ठीक है, अभी श्रीमन महाप्रभु को गए के कितना समय हुआ है? 536 वर्ष में से 36 और 12 48 हटा दें तो 488 वर्ष, मोटा मोटा मान लीजिए 490 वर्ष हुए श्रीमन महाप्रभु को गए। ठीक है, तो 9,510 वर्ष बचे हैं। और अगर आपने इस जन्म में कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं किया ना, तो नेक्स्ट बर्थ डेफिनेटली निचली प्रजाति में मिलेगा, बहुत ही नीच योनि में मिलेगा, और फिर आपको 84 लाख के चक्र में पड़ना पड़ेगा। और जब तक आप इस 84 लाख से बाहर वापस मनुष्य योनि में आओगे, तब तक ये संकीर्तन आंदोलन जा चुका होगा पृथ्वी से। 10,000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। फिर कैसे आप भक्ति करेंगे? संभव नहीं रहेगा। इसीलिए सब जगह से अपनी आसक्तियों को समेटकर केवल और केवल कृष्ण भक्ति पे फोकस कीजिए। जितना ज्यादा हो सके मंगल आरती के समय उठने की चेष्टा कीजिए। अगर आपके आसपास टेम्पल नहीं है, सेंटर नहीं है, दूर है घर से, संभव नहीं है रोज जाना, मंगल आरती के समय उठिए, घर में ही जप कीजिए। क्योंकि सुबह की जो चैंटिंग होती है ना, वो सबसे बेस्ट चैंटिंग होती है इस दुनिया में। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, वो अपने खुद की अनुभूति है। मंगल आरती के ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो जप होता है ना, उसका तो क्या ही कहूं मैं, उसकी महिमा अपार है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको सबको आदेश दिया है कि सुबह उठ करके जप करना है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, कम से कम आपको 8 से 10 माला भी अगर हो जाए ना सुबह 10 बजे से पहले, तो भी बहुत है। दोपहर तक 1-2 बजे तक आपकी 16 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। 7:30 पौने 8 तक, माता जी 7:30 पौने 8 तक 16 माला मेरा हो जाता है। अच्छी बात है। तो मैंने ग्रुप में मंगल आरती के जो भेज दिए थे, आप लोग पढ़ लिए ना? जिन लोगों को याद हमको नहीं, तुलसी प्रदक्षिणा का मंत्र हमको जो YouTube में देखे थे, यानी कानी चपा पानी जन्मांतरे की तानी च ब्रह्म तानी हत्या तानी कानी च, ब्रह्म हत्या ब्रह्म
हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हाँ ये तो ठीक है, एक चीज गलत है, यानी कहानी चपा पानी ब्रह्म हत्यादिकानि च। ब्रह्म हत्या दिखानी च, ब्रह्म हत्या दिखानी च। मैं लिख माता करके जी ग्रुप में डाल दूंगी। देखिए ऐसा है कि आप लोगों से अगर ज्यादा नियम ना भी होना तो अभी आप लोग चैंटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास में सेंटर नहीं। प्रभु जी आपके आसपास कोई सेंटर है क्या? नहीं मुजफ्फरपुर में सेंटर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अभी तक पटना में है, मुजफ्फरपुर पटना में सेंटर नहीं हुआ है। ना। पटना में इतना बड़ा टेम्पल हो गया और पटना के पास में एक शहर में अभी तक सेंटर नहीं। पटना से 75 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर भी एक सेंटर तो एटलीस्ट होना चाहिए था। है ही नहीं सेंटर। जो भी है, तो चर्चा ये चल रही थी कि हमको सुबह उठ करके जप करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके 8-10 माला। अगर 16 हो जाए तब तो सोने पे सुहागा है। मायापुर में मैं ऐसे ऐसे भक्तों को देखती हूँ ना, जो सुबह मंगल आरती 3-3:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं। मंगल आरती, दर्शन आरती, उसके बाद भागवतम क्लास, उसके बाद भोग आरती वगैरह सब करके 1-1:30 बजे फिर घर आते हैं। पूरा टाइम मंदिर में सेवा करते हैं। बहुत से लोग सेवा करते हैं और बहुत से लोग वैसे ही मंदिर में ही रहते हैं पूरा टाइम। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है उसमें जो उठने के फायदे हैं, सच में मैं खुद का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कई बार लेट हो जाती हूँ, प्रॉब्लम होती है उठने में। लेकिन ट्राई करना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, श्रील प्रभुपाद ने जो हमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है ना, इसको जो लोग अच्छे से फॉलो कर पाते हैं ना, वो लोग भक्ति में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जो कह रही थी वो ये कि भक्ति में कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा सीरियसली भक्ति कीजिए आप, बाकी सब चीजों को उतना सीरियसली मत लीजिए। पैसा आ रहा है कि नहीं, काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, घर में गंदगी हो रही, जाले हो रहे, आप कितना साफ कर लो घर ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति पे फोकस कीजिए बस। श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को कहा था कि ये एक जीवन कृष्ण के नाम दे कर दो बस, क्योंकि तुम इससे पहले कई कई जीवन व्यर्थ गंवा चुके हो माया के हाथों, लेकिन अब ये एक जीवन जो है कृष्ण के नाम कर दो। तो वही मैं कह रही थी कि अगर हमने ये जीवन कृष्ण के नाम नहीं किया ना, तो पुनः हमको 84 लाख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, और तब तक ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये पृथ्वी से समाप्त हो चुका होगा। बहुत कठिनाई हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसी जन्म को भुना लीजिए, इसी मौके का फायदा उठा लीजिए, और मौके का वो मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। ठीक है, बाकी भगवान की इच्छा, बाकी हमको अपनी तरफ से प्रयास 100 क्या 200% देना है। बाकी उनकी इच्छा, वो रखे हमको अपने धाम ले जाए या मृत्यु लोक में रखे या नर्क भेजे या स्वर्ग भेजे, जो करना है उनकी इच्छा, लेकिन हमको अपनी तरफ से कृष्ण भक्ति करना है, दैट्स इट। हमको अपनी तरफ से इस मानव जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, जो कि है कृष्ण भक्ति बस। बाकी जो कृष्ण की इच्छा, जैसा उनको हमारे लिए उचित लगे वो करें। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे क्या कि दोनों भाई द्वारिकापुरी लौट आए और रैवत राजा की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार कृष्ण श्री भगवान वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रमाणानुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है।
श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती है। इस पे पहले भी एक बार मैं बहुत विस्तार से बोल चुकी हूँ। श्रीमती राधा रानी जो है अपने आप को भगवान की जो शक्ति है वो 3 रूपों में विस्तारित होती है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है ना वो 3 रूपों में विस्तारित होती है। एक है लाहदिनी, एक है संवित और एक है संधिनी। तो लाहदिनी जो है वो है श्रीमती राधा रानी। और यहाँ पे मैं थोड़ा भूल रही हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। तो संधिनी और संवित दोनों में से एक एक है। एक है श्रीमती राधा रानी का पूर्ण विस्तार, वो है गोपियां, ब्रज की गोपियां, है ना। और एक विस्तार है द्वारिका की पटरानियां, यानी कि सारी भगवान की जितनी रानियां हैं 16,108 वो। श्रीमती राधा रानी अपने आप को, और जो तीसरा विस्तार है श्रीमती राधा रानी का वो है लक्ष्मियां, जितनी भी लक्ष्मियां गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ब्रह्म संहिता में आ रहा है। तो वो जो विस्तार है श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है तीनों। क्यों श्रीमती राधा रानी अपने आप को इतने विस्तार में इतना क्यों विस्तारित करती है? क्योंकि वो भगवान को ज्यादा से ज्यादा आनंद देना चाहती है, भगवान को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करना चाहती है, उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहती है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी अपने आप को इतने स्वरूपों में विस्तारित करती है, इतने रूपों में विस्तारित करती है। तो इसके अलावा अध्याय तो काफी बड़ा है, होने से रहा। ये जो हमारा अध्याय है ये काफी बड़ा है और इसमें 2-3 सेशंस लगेंगे। तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। 5:45 हो गया। अगर आज के सत्र से संबंधित या इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट हो, क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आई विल स्टॉप। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं माता जी, मैं तो ज्यादा सुना नहीं, पर लेट आया था। कोई प्रश्न नहीं माता जी। क्या कह रहे हैं पूजा माता जी? मैं तो थोड़ा लेट आया माता जी, पूरा नहीं सुन पाया कथा। और प्रश्न ये माता जी कि हम तो वेज मतलब हम लोगों को निरामिष खाने के लिए बोला, मतलब भेज। तो वो दाल जो है मसूर दाल, तो उसमें क्या अंतर है? वो मसूर दाल भी कहा जाता है कि भेज नहीं है, नॉन वेज है, भगवान को नहीं दिया जाता, खाया भी नहीं जाता। तो एक मिनट। मैंने सुना था कि कोई दैत्य था, तो उसे भगवान ने वध किया था, और उनका जो खून था वो प्याज हुआ वहां से, और जो उसका हड्डी था
उनमें से लहसुन हुआ था, इसीलिए वो खाना वर्जित है। और ये भी है कि हम लोग जो खाते हैं, कोई कहता है कि निरामिष खाते हैं साधु-संत, तो ये तो नहीं है, ये गलत है क्योंकि आलू भी माटी के नीचे होता है और प्याज़, लहसुन भी वहीं से होता है, तो निरामिष कैसे हुआ? तो जैसे कि एक माँ की 5 बेटा होता है, तो कोई डकैत होता है, कोई चोर होती है, तो कोई अच्छा होता है। तो इस प्याज़, लहसुन की उसी तरह है। प्याज लहसुन की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगी कि जो स्वर भानु नाम का दैत्य था, जब अमृत हाँ, वो भगवान देवताओं को पिला रहे थे मोहिनी रूप लेकर, तो सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के वो स्वर भानु दैत्य बैठ गया था। ठीक है, स्वर भानु दैत्य ने जैसे ही अमृत पिया, तो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों आसपास बैठे थे, उन दोनों ने, उनको शंका हुई तो उन्होंने भगवान को तुरंत इंडिकेट किया कि भगवान ये देवता नहीं है, ये असुर है, दैत्य है। तुरंत भगवान ने अपनी तलवार से उसका जो सर है, मस्तक है, धड़ से अलग कर दिया। अब क्योंकि अमृत की बूंदें जा चुकी थी, इसीलिए वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, दोनों जिंदा है। ठीक है, तो राहु और केतु बन गया। तो इसीलिए वो राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि भगवान से शिकायत की थी ना अमृत पीने के टाइम पर, इसीलिए। तो स्वर भानु, तो वो जो मस्तक काटा था, तो जो रक्त की बूंदें गिरी थी, जो मस्तक पे से जो रक्त, ऊपर के हिस्से में से जो रक्त की बूंदें गिरी थी, उससे लहसुन हुई है, और जो धड़ के रक्त से जो हुआ है वो प्याज हुआ है, क्योंकि एक दैत्य के रक्त से वो उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वैष्णव लोग उसको निरामिष, उसको आमिष मान करके, उसको मांस मान करके उसको त्याज देते हैं, उसको त्याग देते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका आहार नहीं करते हैं, उसको नहीं खाते हैं प्याज लहसुन को, क्योंकि वो एक असुर के रक्त से उत्पन्न हुई दोनों चीजें हैं। और देखिए, मसूर की दाल के विषय में तो मुझे इतनी डिटेल जानकारी नहीं है। मैं एक, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो शादी से पहले जो मेरा नाम था वो था निधि शर्मा। ठीक है, हम लोग, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे घर में जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई थी ना, तो जो प्रीस्ट आता है, प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी आता है, कर्मकांडी पुजारी, क्या बोलते हैं, पंडित आता है मंत्र पढ़ने के लिए फेरे, तो जब वो नवग्रह मंडल बनाते हैं, अलग अलग दालें रखते हैं, नवग्रह मंडल बनता है काली दाल से, सफेद दाल से, पीली दाल से, लाल दाल से, वगैरह सब दालों से नवग्रह मंडल बनता है। उसमें 9 के 9 ग्रहों का आह्वान होता है वहां पर। तो जो मसूर की दाल है वो भी वहां पर रखी गई थी। अब वो किस ग्रह के लिए था, शायद मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, तो वहां पर रखी गई मसूर दाल, तो वहां पर चर्चा छिड़ गई कि मसूर दाल, वो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को मसूर दाल नहीं खानी चाहिए। उससे पहले, यानी कि 2003 से पहले, मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई थी 2003 में, आज से 19 साल पहले। तो उससे पहले हम लोग मसूर दाल खाते थे, हमको पता नहीं था। लेकिन उस दिन जब पंडित जी ने बताया, उस दिन से हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता चल गया कि नहीं, ब्राह्मणों को मसूर दाल नहीं खानी चाहिए। तो 19 साल हो गए, मसूर दाल तो हमने नहीं खाई। लहसुन प्याज भी इस्कॉन से जुड़ने के बाद छोड़ दिया। चाय कॉफी तो मैं वैसे भी नहीं पीती थी। लेकिन मसूर दाल के पीछे जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उसका जो रक्त वर्ण होता है, खून के समान जो उसका रंग होता है, इसीलिए उसको जो वैष्णव लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हम प्याज लहसुन तो त्याग दिए, नहीं खाते, लेकिन वो जो मसूर दाल है हम खा लेते हैं, नहीं खाना बनाते भी चाहिए। हैं घर में। देखिए, ऐसा है कि हर चीज इसीलिए के पीछे अच्छी बात है, लॉजिक हमको जानना चाहिए, हमको डीप में जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे आचार्य किसी चीज के लिए बोल रहे हैं तो हमको मान लेना चाहिए। हाँ,
ठीक है। हाँ माता जी। कि ये तो कोई आज की मनगढ़ंत कहानी नहीं ना कि मैंने आपको बोल दिया कि मसूर दाल नहीं खाना है तो आप बोलेंगे कि ये माता जी तो 2 दिन की भक्त बनी, इनकी बात क्यों मानो। लेकिन नहीं, हमारे आचार्य बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े जो गोस्वामीज हैं हमारे, वो लोग उसको खाने से मना कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं खाना। ठीक है, तो मसूर दाल भी आप चेष्टा कीजिएगा कि आप लोग आइंदा नहीं खाएं, है ना। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी आप कोई प्रश्न बोल रहे थे कि एक प्रश्न है करके? नहीं माता जी, नहीं। नहीं, आजकल तो हम लोग, हमारे यहाँ जो बनता है, खाना बनता है, उसको मैं भोग लगा के खाता हूँ। बिना भगवान को भोग लगाए खाने से वो पाप है। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो मुझे अर्पित किए बिना खाता है पाप खा रहा है, सीधा सीधा पाप ले रहा है अपने अंदर। इसीलिए हमको बिना भोग लगी हुई वस्तु का कभी भी आस्वादन नहीं करना चाहिए। देखिए, मसूर दाल तो खाना हम साल भर से छोड़ दिए। अच्छी बात है। देखिए, भोग लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आप नहीं जानते कि आपके पास जो धन आ रहा है वो कितने गलत गलत लोगों के हाथों से गुजर के आ चुका है। मेरे पास कोई धन नहीं आता है माता जी। एक मिनट प्रभु जी, लेट मी कंप्लीट। तो धन में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, ठीक है। धन में कई प्रकार की अशुद्धि होती है, जो अन्न है उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, ठीक है। तो धन अशुद्ध है, उसी अशुद्ध धन से आपने अन्न खरीदा, अन्न दाल सब्जियां सब खरीदा, वो भी अशुद्ध है। तो भगवान को अर्पित करने से, भगवान का दृष्टिपात उस पे होने से उसके अंदर की सारी अशुद्धियां, सारे पाप उसके अंदर के नष्ट हो जाते हैं और भगवान अपनी कृपा को उसमें मिला देते हैं, ठीक है। उसमें भगवान की कृपा मिल जाती है, इसीलिए फिर हम उसको पा सकते हैं, तो हम लोग पाप रहित हो जाते हैं। जब हम भगवान का प्रसाद पाएंगे तो हम पाप रहित हो जाएंगे, क्योंकि हम तो शुद्ध भगवान का प्रसाद पा रहे हैं ना, भगवान का झूठा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान क्या है? हमारे मालिक हैं, गॉड, गॉड बोलते हैं ना उनको। और हम क्या हैं? हम उनके डॉग हैं, हम उनके कुत्ते हैं। तो जब मालिक अपने मुंह से खाता खाता, एक बिस्किट है खाता हुआ और उसने फेंक दिया डॉग के लिए, तो डॉग क्या ऐसा सोचता है, अरे ये तो मालिक का झूठा है, नहीं खाना? नहीं, ऐसा नहीं सोचता। क्या सोचता है? वाओ, आज तो मेरे मालिक ने मेरे को इतना प्रेम से अपना झूठा दे दिया, आज तो मालिक मेरे पे बहुत प्रसन्न है लग रहा है, तुरंत उसको उठा के खा लेता है। तो सिमिलरली हम भी भगवान के कुत्ते हैं, हम उनके पालतू कुत्ते हैं, हम उनके डॉग हैं। ये जो है ना, ये जो कंठी डाली हुई है, ये उनका दिया हुआ पट्टा है गले में हमारा, हम उनके पालतू कुत्ते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के पालतू कुत्ते हैं। भगवान की प्रेयसी तुलसी हमारे गले में है। क्या बोलते हैं हम सुबह सुबह, क्या गाते हैं? तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की प्रेयसी है तुलसी, कृष्ण की प्रिया है, प्राण प्यारी है। तो ऐसी भगवान की प्राण प्यारी को हम जब अपने गले में लगा देते हैं तो हम भगवान के पालतू कुत्ते बन जाते हैं। तो जब भगवान हमको अपना उच्छिष्ट देते हैं कि लो खा लो, तो क्या वो हमारे लिए गर्व की बात नहीं, हमारे लिए आनंद की बात नहीं है? इससे हमको ये सोचना चाहिए, अरे वाह, आज तो भगवान मेरे से बहुत प्रसन्न लगता है, अपने मुंह का झूठा मुझे दे दिया। अरे साधारण जगत में भी हम देखें कि प्रेमिका होते हैं, कहीं पे मिलते हैं, वो उसको खिलाता है झूठा, वो उसको खिलाती है झूठा, तो उनको कैसा लगता है, बहुत प्यार बढ़ रहा है हमारा, बहुत प्यार बढ़ता है ना। ये बोलते हैं, लॉजिक देते हैं दुनिया में लोग, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। एक्चुअली दुनिया में झूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता, आपके ऊपर गलत संस्कार पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति
बहुत ज्यादा कामी है, लोभी है, तो अगर आप उसका झूठा खाओगे तो आपके अंदर उसके संस्कार आ जाएंगे। इसीलिए संसार में झूठा खाना नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, लोग बहुत पागल हैं, कुछ तो भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी भी दोनों को एक थाली में नहीं खाना चाहिए, पति पत्नी को कभी भी एक थाली में नहीं खाना चाहिए। अगर पति खा चुका है तो उसकी झूठी थाली में पत्नी खा सकती है, ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं खाना चाहिए एक ही थाली में। तो सिमिलरली जैसे संसार में हम देखते हैं लोग आपस में बोलते हैं झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार से भगवान जब हमको अपना झूठा देते हैं तो भगवान का हमारे प्रति प्रेम बढ़ता है कि देखो ये मुझे कितना प्रेम करता है, कुछ भी खाने से पहले पहले मुझे खिलाता है, कुछ भी अपने लिए नहीं बनाता, पहले मुझे खिलाता है गरम गरम, फिर खुद खाता है। ठंड के दिनों में हम देखते हैं खाना कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन भक्त क्या करते हैं, पहले भगवान को खिलाते हैं, बाद में ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। तो देखिए उमाशंकर प्रभु जी, जो आप कर रहे हैं ठीक है, भोग लगाइए, अच्छी बात है, भोग लगाकर ही खाना चाहिए, बिना भोग लगा हुआ जो खाते हैं वो साक्षात पाप है। भगवत गीता में भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जल माता जी, जल कितने बार पिलाना चाहिए? भोग लगाने के बाद घंटी बजाते हैं, जल अर्पण कितने बार करना चाहिए? इसका तो देखिए इतनी विधियां तो पुजारी लोगों को पता होती है प्रभु जी, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो पुजारी कोर्स किया नहीं है। मायापुर में पुजारी कोर्स भी होता है, बहुत से लोग किए हुए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं तो जो अपनी सामान्य रीति है, जो मुझे सीनियर डिवोटी से धीरे धीरे पता चल रही है, वो मैं पालन करती हूँ। भगवान के सामने भोग अर्पित करती हूँ। जो मंत्र है, पहले मेरे गुरु महाराज का मंत्र 3 बार, फिर मेरे प्रभु जी के गुरु महाराज का मंत्र 3 बार, फिर प्रभुपाद मंत्र 3 बार, फिर महाप्रभु का मंत्र 3 बार, फिर कृष्ण का मंत्र 3 बार, फिर पंचतत्व मंत्र 3 बार, फिर महामंत्र 3 बार। इस प्रकार से मैं हम तो मंत्र तो नहीं जानते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं आपको बस मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप ना भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इदम आचमन्यम, इदम आचमन्यम, इदम आचमन्यम, भगवान आरोग्य लेंगे। बस पर्दा लगा दीजिए और बाहर बैठ के एक माला जप कर लीजिए। एक माला जप आपका जब पूरा हो जाए तब अंदर जाकर के पुनः भगवान को ताली बजाइए, पर्दा खोलिए, उनसे प्रसाद लीजिए, उनको एकदम हस्तमुख प्रक्षालनम, उनके हाथ मुंह धुलाने का उनको आह्वान कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। फिर उनको अगर समय हो गया रेस्ट करने का तो उनको विश्राम दे दीजिए, वो रेस्ट करेंगे और आप प्रसाद पाइए भगवान का। बस ऐसे ही करते हैं। आज पूजा माता जी बहुत मतलब मायूस है, क्यों? क्या हुआ पूजा माता जी आपको? आज बहुत नहीं उदास हुआ आप दिख प्रभु रही जी। हो, बहुत आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी, क्या उदास दिख रही हो आप? जी ये संसार दुखालय है, यहाँ पे सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। मैं तो खुद बहुत डिस्टर्ब चलता हूँ माता जी। एक आदमी ने हमसे पूछा कि तुमको कितना दिन का जिंदगी चाहिए? मैंने कहा कितना दिन का, मैं तो चाहता हूँ अभी चला जाऊं छोड़ के शरीर को। तो लगा हंसने नहीं के लिए। प्रभु जी, हम नहीं चाहते कि हम अभी चले जाएं। हमको और भी अभी भक्ति में देर होना है, भगवान को और भी जानना है, और भगवान को मेरा जो भक्ति है और भी भगवान को देना है। भगवान तो मतलब लोभी है कि वो भक्त का प्रेम आस्वादन करते हैं, मतलब छीन छीन के मतलब लेते हैं प्रेम। तो वही प्रेम भगवान को भी देना है, भगवान का प्रेम भी पाना है, फिर हमको जाना है। लेकिन अगर अभी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर हमको ये दुखालय में आना पड़ेगा। तो ये दुखालय में फिर से ना आना पड़े, तो वही काम अभी भी अधूरा है, हमको करना है। तो हम भगवान से यही विनती करते हैं कि कृपा बरसाए रखे और मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ रखे, तो हम और भी कर पाएंगे, जैसे हम आगे और भी जा पाए। बिल्कुल सही। भगवान से मेरा कोई प्रार्थना नहीं है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मेरा ये नहीं हुआ। हम ऐसे कुछ मंदिर में भी जाते हैं तो कोई सब बोलते हैं कि अपने अपने प्रार्थना कीजिए, ऐसे ऐसे बोलिए। तो हमको कुछ नहीं, बस हम हाथ जोड़ते हैं और ऐसे भगवान आप बोलना क्या, सही भगवान रहिए सब तो। जानते हैं।
हाँ भगवान वही, सब जब जानते भगवान, हैं। आपको तो सब पता है, आपको भगवान से मांगना अंतर्जामी क्या है। हम वो द्वार में जब होते हैं भगवान के, तभी उनको पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस लिए आया। तो इसीलिए भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता। हम बोलते हैं आप मतलब जो भक्त हैं उनको भी भक्त कर दीजिए, आप स्वस्थ रहिए तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, यही। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। टॉक शो होने वाला है 7:30 बजे से। आप सब लोग माया ठीक है माता। हाँ, देखिएगा। आज मैंने भी प्रश्न रखा है। मैं तो टॉक शो में आज नहीं जाऊंगी, मैं तो आज बैठ करके आराम से सुनूंगी, क्योंकि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही विश्राम करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल।